मोदीनॉमिक्स का करिश्मा देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से 1 लाख से ज्यादा लोग गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती पहुंचे हैं। सब जानना चाहते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात का मोदी मॉडल ग्लोबल ब्रांड कैसे बना, 20 साल पुराना मोदी मंत्र स्टेट पॉलिसी कैसे बन गया और वाइब्रेंट गुजरात से मोदी विकास पुरुष कैसे बन गए। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था ने मोदीनॉमिक्स पर ग्लोबल भरोसा बढ़ा दिया है और इसीलिए गुजरात में मोदी के मेगा शो से पहले ही बम्पर निवेश हो गया है। मोदी के गेम चेंजर मॉडल पर पूरी दुनिया ने मोहर लगा दी है। आज इसीलिए द पीएम फैक्टर में देखिए मोदी मॉडल ब्रांड ग्लोबल। ब्रांड मोदी क्या है? विकास का मोदी मॉडल कैसा है? और दुनिया ग्लोबल ब्रांड बन चुके मोदी मॉडल पर कितना भरोसा करती है? इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में मिल जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन के 3 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो ने दुनिया को एक बार फिर ब्रांड मोदी की ताकत बता दी है। विकास के मोदी मॉडल को देखने, समझने और ग्लोबल ब्रांड बन चुके मोदी मॉडल में निवेश करने के लिए अकेले यूएई के राष्ट्रपति नहीं आए हैं। दुनिया की 133 दिग्गज कंपनियों के सीईओ और 34 देशों के प्रतिनिधि भी निवेश करने गुजरात पहुंचे हैं। मौका है वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का। ये ग्लोबल ब्रांड बने मोदी मॉडल का असर है कि पहली बार 4 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यूएई, चेक रिपब्लिक और तिमोर लेस्ट के राष्ट्र प्रमुख गुजरात में मोदी मॉडल देखने आए हैं। इनके अलावा 16 साझेदार देशों के राज्यपाल और मंत्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। 10 से 12 जनवरी तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का प्रवेश द्वार। गेटवे टू द फ्यूचर यानी भविष्य का द्वार कैसा होगा, इसकी एक झलक वाइब्रेंट इवेंट के लिए सजी गुजरात की राजधानी गांधीनगर ने पूरी दुनिया को दिखा दी है। असर यह है कि आज दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में अपना अपना भविष्य देख रही हैं। इसीलिए मोदी की आर्थिक नीति को देखने, समझने और उसमें निवेश करने के लिए इस बार 1 लाख से ज्यादा डेलीगेशंस ने वाइब्रेंट गुजरात में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। खास बात यह है कि 2019 के कुल 48,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार आंकड़ा 2 गुने से ज्यादा है। इस समिट में ग्लोबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल, सुजुकी और टोयोटा के सीईओ भी शामिल हो रहे हैं। अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो रिलायंस और अडानी ग्रुप के चेयरमैन के अलावा टाटा ग्रुप के टॉप डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। आज मोदी ब्रांड पर ग्लोबल कंपनियों को इतना भरोसा है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के उद्घाटन से पहले ही गुजरात में भारी निवेश की तैयारी हो गई है। दावा है कि गुजरात सरकार और अलग अलग कंपनियों के बीच अब तक 234 एमओयू साइन हो चुके हैं। इससे 10,31,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 13 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
हर 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट इस बार बेहद खास होने वाला है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंदर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट में इतना निवेश होने वाला है कि आने वाले वक्त में भारत के लिए ई हाईवे खुलकर रहेगा। आज दुनिया की कंपनियों को निवेश के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट का इंतजार रहता है। स्थिति यह है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से पहले 1 फरवरी 2022 से 3 जनवरी 2024 के बीच उद्योगों ने गुजरात सरकार के साथ 23.72 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं। यानी पिछले 2 साल में ही गुजरात में 23.72 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया गया है। इनमें से ऊर्जा, तेल और गैस से जुड़े 232 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 8.41 लाख करोड़ के निवेश का वादा हुआ है। ये प्रोजेक्ट देश में 3.17 लाख रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल और फर्टिलाइजर से जुड़े 631 प्रोजेक्ट के प्रस्तावों से 274 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा हुआ है। ये प्रोजेक्ट 1.35 लाख रोजगार पैदा कर देंगे। इसी तरह इंजीनियरिंग और ऑटो इंडस्ट्री के 138 प्रोजेक्ट में 2.04 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 1.8 लाख रोजगार के मौके बनेंगे। इस भारी भरकम निवेश के बीच सबसे ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी के क्षेत्र में निवेश पर है। गुजरात में ईवी के क्षेत्र में सबसे बड़े निवेश का ऐलान वाइब्रेंट जेंसोल इंजीनियरिंग ने किया है। कंपनी ने स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 2000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इससे 1500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस भरोसे के पीछे मोदी की गारंटी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फॉर्मूला है और 20 साल पहले दिया गया मोदी मंत्र है, गुजरात कर सकता है और गुजरात करेगा। આપણો નવો મંત્ર છે ગુજરાત કેન અને ગુજરાતીઝ વિલ. ગુજરાત કેન, ગુજરાતીઝ વિલ. ગુજરાત કરી શકે અને ગુજરાતીઓ કરીને રહેશે. હું કહીશ ગુજરાત કેન, તમે હાથ ઉપર કરીને બોલજો ગુજરાતીઝ વિલ. ગુજરાત કેન. બરાબર પૂરા બે હાથ ઉઠા કરીને યુકે અમેરિકામાં સંભળાવવું જોઈએ. ગુજરાત કેન, ગુજરાત કેન. જય જય ગરવી ગુજરાત. आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत 2003 में हुई, लेकिन 2004 के वाइब्रेंट गुजरात उत्तरायण में आर्थिक विकास का मंत्र देने वाले नरेंद्र मोदी के जहन में इसका ख्याल कैसे आया? और कैसे मोदी के इस मास्टर प्लान ने देश के हर राज्य में गवर्नेंस मॉडल का नैरेटिव बदल कर रख दिया, यह आपको बताएंगे। अभी ये देख लीजिए कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ गर्मजोशी भरा रोड शो करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 12 घंटों में क्या क्या किया और मोदी के एक्शन से देश को क्या हासिल हुआ। सुबह 10:28 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा के साथ गांधीनगर के महात्मा मंदिर में गर्मजोशी से भरी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंध और गहरे हुए। दोपहर 1:30 पर पीएम मोदी ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आतंकवाद विरोधी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश, कृषि, जल सुरक्षा, खनन, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग पर आपसी सहयोग का वादा किया।
इसके बाद 1:47 पर पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर बनाने वाली दिग्गज कंपनी माइक्रो टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस कंपनी ने गुजरात के साणंद में अटल टिंकरिंग लैब शुरू की। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी सुजुकी मोटर्स के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी से मिले और भारत में चल रहे सुजुकी के 4 प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट ली। इसके बाद 3:20 पर पीएम मोदी डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम से मिले। इस मीटिंग में सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने भारत में $2.5 अरब से ज्यादा निवेश करने का वादा किया। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां गुजरात राज्य में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अब यह भी समझ लीजिए कि कैसे आज से 20 साल पहले नरेंद्र मोदी के जहन में वाइब्रेंट गुजरात समिट का ख्याल आया और कैसे मोदी के इस मास्टर प्लान ने देश के तमाम राज्यों की गुड गवर्नेंस के मॉडल को एक नैरेटिव दिया। निराशा का माहौल देश और दुनिया को झगड़ा हुआ है। हम एक आशा का संचार करना चाहते हैं और मैं इस बात का बहुत आग्रही रहा हूं कि राज्य हो, सरकार हो, वो पॉलिसी ड्रिवन होनी चाहिए। द मंत्र ऑफ माय गवर्नमेंट हैज बीन रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड फर्दर परफॉर्म। वी हैव assured our people that we sincerely want to benchmark our infrastructure, our human development, our technologies and our processes with the best of the world. ये बात 2003 की है। तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इन्वेस्ट समिट का प्लान किया, लेकिन वो इसके लिए कुछ अच्छा नाम चाहते थे। समिट को लेकर बैठक में नाम पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान उनकी नजर टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात की फाइल पर बनी एक रंगीन लोगो पर गई। वो कुछ देर तक उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद सबके सामने कहा कि इस समिट का नाम वाइब्रेंट गुजरात रखना चाहिए। बैठक में बैठे कुछ अधिकारियों ने कहा कि इसमें निवेश शब्द छूट रहा है, जिस पर मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात नाम आत्मविश्वास को दिखा रहा है, इसलिए यही रखेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था में एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं। हम विकास की यात्रा को गति देना चाहते हैं। हम विकास को 21वीं सदी के सपनों के अनुकूल बनाना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, भारत के पास इतना बड़ा युवा धन है। अगर हम समय रहते उनके एस्पिरेशंस के अनुकूल अगर हम व्यवस्थाओं को विकसित नहीं करेंगे, तो जो युवा हमारी एक शक्ति है, जो युवा हमारे सपनों को साकार करने का सामर्थ्य है, जो युवा विश्व के अंदर एक लोहा बनने वाला है, एक ताकत के रूप में उभरने वाला है, वो कहीं हमारे लिए बोझ न बन जाए। ऐसा दावा किया जाता रहा है कि पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद 500 से ज्यादा उद्योगपतियों को फोन कर उन्हें आमंत्रित किया था। वो रोज सुबह उठकर 40 से 50 उद्योगपतियों को फोन करते थे। उस वक्त राज्य के जो हालात थे, उससे कंपनियां गुजरात से दूरी बना रही थीं। ऐसे में राज्य की छवि को सुधारने और कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस समिट की शुरुआत की थी। लेकिन आज दुनिया की दिग्गज कंपनियों को मोदी पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पर भरोसा है, मोदी के सिस्टम पर भरोसा है और मोदी के मंत्र पर भरोसा है। अगर इच्छा स्थिर है तो संकल्प बनती है, और संकल्प में जब परिश्रम जुड़ता है तो सिद्धि बन जाती है। और इसलिए इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। 20 सालों में गुजरात में निवेश बढ़ा तो उद्योग लगे, रोजगार के मौके बने। उद्योगों के बढ़ने से राज्य में तेजी से सड़क, पोर्ट और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। गुजरात में व्यापार करने के नियम आसान बनाए गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से और कंपनियां आकर्षित हुईं। गुजरात में तेजी से आर्थिक विकास हुआ और गुजरात विकास का मोदी मॉडल बन गया। विकास के मोदी मॉडल ने मोदी की छवि एक हिंदूवादी नेता से सबका साथ, सबका विकास चाहने वाले नेता की बना दी।
गुजरात समिट से मिले निवेश और विकास ने मोदी को विकास पुरुष की ग्लोबल पहचान दी है। एक विकास मॉडल ने मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया है। आज मोदी ग्लोबल रेटिंग में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। गुजरात में हुआ करिश्मा देखकर बाकी राज्यों ने भी इन्वेस्टमेंट समिट लगाना शुरू कर दिया। इस तरह मोदी का गवर्नेंस मॉडल पूरे देश की स्टेट पॉलिसी बन गया है। गुजरात उद्योग विकास निगम के मुताबिक 2019 में हुए आखिरी वाइब्रेंट गुजरात समिट में 28,360 MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए थे। इस बार गुजरात समिट में पहले साइन हुए सभी MOU का रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस बार उम्मीद है कि फाइल किए जाने वाले 90% से ज्यादा MOU साइन हो सकते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2 साल बाद 2003 में उन्होंने पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत की थी। अब वाइब्रेंट गुजरात समिट को 20 साल पूरे हो गए हैं और मोदी का गुजरात मॉडल गेम चेंजर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।